खबर एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं दक्षिण मुंबई के बीएमसी के बी वार्ड के पास। आज हम बात करेंगे बीएमसी बिल्डिंग डिपार्टमेंट में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में। सबसे पहले हम ये बता दें कि बी वार्ड में जहाँ तक हमारी जानकारी हमें मिली है, इसके हिसाब से आज बी वार्ड में धड़ल्ले से इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बड़े ज़ोरों शोर में चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ के कॉरपोरेटर, यहाँ के एमएलए, यहाँ के जो एमपी है, इस बारे में एकदम अनजान बैठे हुए हैं। हालांकि बीएमसी में बी वार्ड में काफ़ी कंप्लेंट्स दी गई है इनको लेकर, इलीगल कंस्ट्रक्शंस को लेकर, लेकिन बीएमसी के अधिकारी इसके ऊपर कोई कार्रवाई करते हुए कभी नज़र नहीं आए हैं। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कंप्लेनेंट को मीठी गोली दी जाती है कि भाई हमने नोटिस इशू किया है, इंस्पेक्शन नोटिस इशू किया है, स्टॉप वर्क नोटिस इशू किया है, 351, 351 जो भी उनके नोटिस होते हैं वो इशू किया है, और लास्ट में ये बोल दिया जाता है कि इनको कोर्ट में मैटर है, आप कोर्ट में जाके अप्रोच कीजिए। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आ रही है दोस्तों कि जब तक का स्टे वर्क ऑर्डर होता है, 354 का नोटिस दिया जाता है, जब तक बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, क्या बीएमसी का लीगल डिपार्टमेंट इससे अनजान रहता है? इनको इतनी आसानी से इलीगल कंस्ट्रक्शन के जो माफिया है, इनको इतनी आसानी से कैसे मिल जाता है स्टे, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो बीएमसी के अधिकारी है, चाहे वो छोटे अधिकारी हो चाहे बड़े अधिकारी हो, ये कोई ना कोई एक बड़ा नेक्सस है जो पूरा इनके साथ साठगांठ करा हुआ है इलीगल कंस्ट्रक्शन माफिया उसके साथ में। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसका खुलासा आज हमारे साथ में जैद खान साहब है, वो करेंगे। आइए हम सीधे चलते जैद खान साहब के साथ में और वो बताएंगे हमें और क्या क्या इसमें लूप होल्स है। आइए हम बात करते हैं जैद खान साहब पे। जैद खान साहब, आपका स्वागत है खबर एक्सप्रेस न्यूज़ में। जैद खान साहब, आपने जैसा बताया था कि बीएमसी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, तो हम शुरुआत करेंगे पहले कि जो आपने जैसा बताया था हमें कि बीएमसी के जो ऑफिसर्स हैं उनका एक सर्टन पीरियड होता है एक डिपार्टमेंट में 5 इयर्स का, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो 3 साल का, जो अब तक का अभी तक का 3 साल होने के बावजूद भी यहाँ पे बैठे हैं। क्या इनके सर पर जैसे सुनने में आया कि कोई पॉलिटिशियंस का, बड़े बड़े जो इलीगल कंस्ट्रक्शन माफियाज उनका हाथ है, जिसके वजह से अभी तक का वो यहाँ पे बैठे? पहले इस बात का खुलासा कीजिए आप। देखिए, जिस तरीके से आपने पॉलिटिशियंस पे बहुत ज़ोर दिया, मैं ये कहूँगा कि ये सारी शुरुआत होती है ना बड़े अफसरान के यहाँ से। इससे पहले यहाँ पर काले साहब थे। काले साहब के ज़माने में वो सारी छूट थी कि आप किसी भी तरीके से मनचाहे तरीके से आप 2 माले की बिल्डिंगें 10 माले की बनाएं। 3 साल हो गए, 10 साल रहिए। ऐसे कई अफसरान हैं। यहाँ पे किरण है जिसको तकरीबन 5 साल हो गए इनकी जो पोस्ट है। उसके बाद में विशाल साकरकर है। ये 2 लोग ऐसे हैं जो बी वार्ड का वो सारा निज़ाम, गैर कानूनी कामों का सारे निज़ाम को ये हैंडल करते हैं। बी वार्ड मतलब बिल्डिंग डिपार्टमेंट, बिल्डिंग फैक्ट्री के वो सारे निज़ाम को, गैर कानूनी इमारतों के सारे निज़ाम को ये लोग हैंडल करते हैं। किसको क्या करना है, क्या करना है, आज ये सारे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर यही है ना, सारे पैसे तकरीबन 2,500-3 हज़ार रुपये जो पर स्क्वायर फीट आते हैं, इन्हीं के माध्यम से ITI वालों, राइट टू इन्फॉर्मेशन वालों को और सारे अफसरान को इन्हीं के माध्यम से जाता है। AMC चुप रहता है, DO वगैरह चुप होते हैं। DMC, अब ये रंजीत ढाकने साहब जो आए हैं, इनसे हमें उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। रंजीत ढाकने साहब DO की पोस्ट पे आए, ये DMC बनकर आए हुए हैं, DMC काले की जगह। काले साहब के ज़माने में क्या हुआ वो तो हम देखिए, हम नहीं बोलते, कोई सर्टिफिकेट नहीं देते, लेकिन आदमी का काम जो है ना वो एक सर्टिफिकेट होता है कि उस ज़माने में 90 गैर कानूनी इमारतें बनी, तो वो ठीक है, वो उसका सर्टिफिकेट है। गैर कानूनी इमारतें बनी मतलब तुम्हारे राज में बनी, तुम उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो। अगर आप ये समझते हो कि साफ़ सुथरे हो तो आपने कदम क्या उठाया? तो ये रंजीत ढाकने के साहब के आने के बाद में हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि मतलब यहाँ पर वो जो गैर कानूनी काम हो रहा था रुकेगा। अच्छा, इसके बाद भी जिस तरीके से जो मियाद है 3 साल की, उससे ज़्यादा 5 साल 7 साल के जो ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, या E वार्ड में, D वार्ड में, C वार्ड में, तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, सिटी इंजीनियर से मिलेंगे और ये तहरीक चालू रखेंगे कि मतलब इस तरीके से मामलात नहीं होने चाहिए। कंट्रोवर्सी में कितनी लूट मची यहाँ पे, कितने पैसे लूटे गए, सब जानते हैं। अगर आप वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, इसके बावजूद हमारे पास पूरी लिस्ट है, सिर्फ बी वार्ड की नहीं, C वार्ड, D वार्ड, E वार्ड, वो सारी गैर कामों की लिस्ट है। अगर ये नहीं हुआ तो हम यहाँ के ज़िम्मेदारों के साथ मिलकर कमिश्नर से मुलाकात करेंगे और उन पॉलिटिशियंस से मिलेंगे जो ईमानदाराना तौर पर इन कामों को रोकना चाहते हैं। क्यों नहीं रोकें? आज ये हो क्या रहा है कि 15-20 साल इस बिल्डिंग की उम्र है,
आप गरीबों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, इसको कौन रोकेगा? ईमानदार सियासतदान रोकेंगे, ईमानदार ऑफिसर रोकेंगे। मैं ये नहीं कहता कि 100% लोग पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स बेईमान हैं, 2-4-10% लोग अच्छे भी हैं। हम उन अच्छों का साथ लेंगे। हम यहाँ पे बहुत, जैसे कमलाकर सिन्हा जैसे लोग हैं, हम उनका साथ लेंगे, उनके साथ चलेंगे। बहुत से इस पे राइट टू इन्फॉर्मेशन पे काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ चलेंगे और इन कामों को रोकने का पूरा काम करेंगे। और आप ये देखें कि मतलब जो अनऑथराइज बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पे तो मेरे पास पूरी वो लिस्ट है जिस पे वो कामकाज आज भी चालू है। 2 माले की रिपेयर की बिल्डिंग होती है, 2 या 3 मंजिला महाडा की बिल्डिंग है, उसको रिपेयर का परमिशन लेते हैं ये लोग। रिपेयर का परमिशन लेने के बाद होता यह है कि वो बिल्डिंग प्रपोजल में एक प्लान सबमिट करते हैं। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि टाइम पास। वो बिल्डिंग प्रपोजल वहाँ से कभी अप्रूवल नहीं होता उसका, कभी उसको मान्यता नहीं मिलती, लेकिन वो टाइम पास के हमने बिल्डिंग प्रपोजल में भी प्लान डाला हुआ है। ये सबकी मिली जुली एक चीज़ होती है। बिल्डिंग प्रपोजल वाले भी समझते हैं, बिल्डिंग फैक्ट्री भी समझते हैं, और वो गैर कानूनी काम करने वाला भी इस बात को समझ रहा है कि ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए। होता क्या है कि बाद में करते ये हैं कि मतलब 10 मंजिला इमारत बन गई उसकी, अब वो करते ही हैं कि 9 और 10वें माले में नोटिस देते हैं, 7वां 8 वाला माल छोड़ देते हैं। अगर कुछ फैसला भी हुआ तो वो 9 माले का थोड़ा बड़ा डेमोलेशन वगैरह दिखा के ये लोग कर देते हैं। डेमोलिशन के नाम पे खाली एक पंचर हो जाता है। हाँ, बस। क्योंकि भाई देखिए, पैसे कितने लगते हैं, आप यकीन मानिए 2,500 से 3,000 रुपया स्क्वायर फीट बीएमसी को देते हैं ये लोग। बीएमसी अफसरान को देते हैं, जिसमें वो आरटीआई वालों को संभालता है और अफसरान को संभालता है वो अफसर। मैं बोलता हूँ एक बिल्डिंग के पीछे उस एक अफसर की जो आमदनी होती है ना, उसके पूरी सर्विस में जो पेंशन उसको मिलने वाली है उससे ज़्यादा होती है। अच्छा, मैं एक बात और आपसे कहूँगा मलिक जी कि जब कोई आदमी इलेक्शन लड़ता है, मुंबई महानगर पालिका एमएलए या एमपी, तो उसके पीछे उसके पूरी प्रॉपर्टी की जांच होती है, पूरे लेन देन की जांच होती है। तो क्या ये डिपार्टमेंट इन लोगों से, इन अफसरान से इस किस्म की जांच करता है क्या? वो जो बिल्डिंग फैक्ट्री में जेई बन के आया हुआ है, 10 साल में मुंबई में 8-10 फ्लैट का मालिक कैसे हो गया? वो जो अफसर 5-5 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, लग्जरी घरों में रहते हैं, लग्जरी होटलों का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिबास से आप देखेंगे तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी कम है। तो वो पैसा उनकी जांच कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेंगे कि सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। आप इतना पैसा इतना होने के बावजूद, कोर्ट में भी होता क्या है, जो इनका वो बीएमसी की तरफ से जो वकील होता है वो कुछ बोलता नहीं। क्यों नहीं बोलता? कौन पूछेगा उससे क्यों नहीं कहा उसने? कोई कुछ नहीं बोलता, सब अपनी जगह खामोश रहते हैं। ये तो ऊपर से नीचे तक का हर कोई मैनेज होता है। हाँ, बिल्कुल, हर कोई आदमी उसमें मैनेज होता है। एएमसी को देखो, मुंबई महान एमसीजीएम में 64C, इसके ज़रिए एएमसी को इतना पावर है कि वो बिना कोई नोटिस के अनऑथराइज काम को तोड़ सकता है। लेकिन क्यों तोड़ेगा वो? अच्छा, मैं एक बात ये कहता हूँ, एक छोटी मिसाल देता हूँ। टोरेंट कंपनी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई करती है, वो मुमरा, भिवंडी और मालेगांव में ही क्यों है? महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में इन कांग्रेसी हुकूमत में या जिसकी भी हुकूमत रही, उसने क्यों नहीं वहाँ भेजा? वो इसलिए नहीं भेजा कि वो माइनॉरिटी एरियाज़ हैं, भिवंडी, मुमरा और मालेगांव। उसी तरीके से यह अनऑथराइज का पूरा कारोबार माइनॉरिटी इलाके में होता है, वो इनकी परमिशन की वजह से। क्योंकि ये एरियाज़ जो है वो सलम से भी बदतर हों, हुकूमत की कोई भी नई स्कीम आए तो वो इस पर लागू ना हो। इतना एक तो गैर कानूनी काम करने का। अभी हमारे इलाकों में आप सिग्नलों को देखें, सिग्नल पे पुलिस नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि उनको जैसे वो हम लोगों को आदत दिला रही है कि आप गैर कानूनी काम करते जाओ, सिग्नल तोड़ते जाओ, इमारतों में मनचाहा काम करता जाओ, मतलब आपको कोई रोक टोक नहीं है। ये कहीं ना कहीं से एक सोचे समझे जहन के तहत ये सब कुछ हो रहा है और इसका रुकना बहुत ज़रूरी है। हम अगर नहीं बोलेंगे तो कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। अच्छा, होता क्या है कि मतलब ये बोलने का मकसद लोग ये समझते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई चीज़ होगी, लेकिन कोई चीज़ नहीं। आप अपने इलाकों को बिगड़ने दे रहे हैं। अच्छा, इसमें जहाँ आपने बड़े ऑफिसर्स की बात की, वहाँ पॉलिटिशियन भी जिम्मेदार हैं। कम से कम उनको बोलना तो चाहिए। अगर आपकी इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं भी है और है भी, अगर है तो आपकी खामोशी है, और नहीं है तो आपको बोलना चाहिए। आप एक मजबूत सियासतदान होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ होता है कि अपने इलाके में हो रही इन
जो गैर कानूनी काम है उस पर आपको अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए। आप अगर नहीं बोलेंगे, अगर कोई बोलता है तो आपको इन बातों का बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो आपको ताकत दे रहा है, वो आपके कामों में आपकी मदद कर रहा है कि इन गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए आपके साथ हम चलने को तैयार हैं। आप पहले कदम तो उठाएं। आप अगर मैं बोल रहा हूँ इसके लिए आप मुखालफत करेंगे, कानूनी गैर कानूनी कामों की हिमायत करेंगे, तो ये जायज़ नहीं। जैद भाई, जैसे कि आपने भी बताया कि कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस, कहीं ना कहीं अधिकारी जिम्मेदार है, तो ऐसा नहीं लगता आपको क्या इसमें जनता भी जिम्मेदार है? क्योंकि जनता को पता है आज के ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, और हाल ही में कैंपाकोला का एक आप मिसाल ले लीजिए कि इतने सालों के बाद में डिमोलिशन तो हुआ, क्योंकि आज जनता भी जानती है कि कितना भी इलीगल हो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं डिमोलिशन होने की उसको चांसेस होते ही है। उसके बावजूद भी वो लोग इसके अंदर घर अपने लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। भाई कैंपाकोला तो यहाँ से कम तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। हम अपने पास पड़ोस में देखें ना, एक इमारत 11 माले की बीएमसी ने गिरा दी। क्यों गिरा दी? कि उस बिल्डर ने ये किया कि उस बीएमसी के अफसरान को उसने फंसवाया। उसका नतीजा ये निकला कि वो बिल्डिंग आपने गिरा दी। जहाँ पर आपकी हिमायत हासिल है वो बिल्डिंगें तो बरोज़ बढ़ती जा रही। अच्छा, ऐसी बिल्डिंगों की उम्र कितनी है? आपको नहीं भी निकाला जाए तो ये लोहे पे बनने वाली बिल्डिंगों की उम्र कितनी है? 18-20 साल। आप ये जो 50, 60, 70 लाख रुपए या 2-2 करोड़ रुपए जो बीएमसी को गैर कानूनी तरीके अफसरान को जाते हैं, आप कोई लीगल सूरत कोई ऐसी बनाइए ना कि मतलब आवाम जायज़ तरीके से अपने मकान में रह सके। हर आदमी का सपना एक अपना घर होता है। अगर वो घर भी मतलब अगर नाजायज़ मतलब वो गैर कानूनी तरीके से बना हुआ है, उसकी छत हमेशा तलवार की तरह लटकती रहे, तो यकीनन वो बेचारे की ज़िंदगी क्या है? तो गरीब को क्या जीने का हक़ नहीं है क्या? तो जैद भाई, अभी जैसा आपने बताया कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस की आपके ख़ास तौर पे बी वार्ड में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और उसकी कंप्लेनेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कार्रवाई नहीं होने की एक साफ़ सुथरी वजह तो ये है। नतीजे के एतबार से हम ये कह सकते हैं, इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं सब लोग मिले हुए हैं। सब लोग से मुराद, मैं कहता हूँ कि अच्छा पक्ष नहीं बोलता तो विपक्ष तो बोले। आज जब एक ज़माना था कि जब यहाँ पे गैर कानूनी बिल्डिंगें बनती थी तो एक विपक्ष में बैठा हुआ आमदार वो उस पर आवाज़ उठाता था, लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि विपक्ष वालों ने भी अपने मुंह पे ताले लगा लिए। मतलब इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो अधिकारी हैं, जो पॉलिटिशियंस है, लीडर है, लोकल कॉरपोरेटर्स है, एमएलए हैं, सब मिलकर लोगों की जानो माल के साथ में खेल रहे हैं। उन्हें उनकी परवाह नहीं है, और वो सिर्फ अपनी पॉलिटिशियन अपनी सीट बताने के चक्कर में है, और अधिकारी अपनी जेब भरने के चक्कर में। देखिए, यहाँ करीब में एक बिल्डिंग गिरी थी जिसमें कई लोग शहीद हुए थे। 2 दिनों तक तो उसका मलबा हटता रहा। हुआ ये कि जो कानूनी बिल्डिंग थे उसके साथ में मिलकर नतीजा ये निकला कि उसके लैंडलॉर्ड वो ट्रस्टी थे वो अरेस्ट हुए। यहाँ पे बी वार्ड का जो ऑफिसर एएमसी था राही, उसको इन लोगों ने सस्पेंड किया या मुअत्तल किया, जो भी किया, लेकिन उससे इंसाफ नहीं मिला ना। जो जाने गई वो वापस आ सकती है क्या? आपका ज़मीर तो उस वक्त ज़िंदा होता जब आप इन कामों को रोकने के लिए पहल करते, बोलते। देखिए, एक लीडर का ताकतवर होना बहुत ज़रूरी। ताकतवर होने से मुराद ये नहीं कि आपको 20, 25, 50 हज़ार वोट मिलते हैं इसलिए आप ताकतवर हैं। ताकतवर आप में वो जोश और वो मर्दानगी होनी चाहिए कि आप हक़ को हक़ और नाहक को नाहक बोलें। मैं यकीनन ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ के कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन उनकी खामोशी वो उससे बड़ा जुर्म है। अभी जैसे आपने बताया जैद भाई कि यहाँ पर काफ़ी हादसे हो चुके, काफ़ी इमारतें गिर चुकी है, कई हादसे हो चुके, और उसके बावजूद भी ये वार्ड में अभी तक धड़ल्ले से इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन जो माफिया है बहुत अच्छे तरीके से अपना शिकंजा जमाया हुआ है यहाँ पे। अरे वो क्यों ना हो, तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट वो रिश्वत के नाम पे देते हैं इन लोगों को। अच्छा, इसमें देखिए एई वाटर वर्क्स, ये 2 माले की बिल्डिंग की जब 12-10 माले की बिल्डिंग बनती है तो पानी की सप्लाई होगी ना। बीएसटी डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस, ड्रेनेज, एसडब्ल्यूएम, इंक्रोचमेंट, तो सारे डिपार्टमेंट इसमें मुलविस होते हैं। तो वो जो उनके जिस्म पर जो चर्बी चढ़ती है ना, तो उसमें इन गैर कानूनी पैसों का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ऐसे जो अफसर है जो भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं, चाहे बी वार्ड हो चाहे सी वार्ड हो, जैद खान साहब, आपको नहीं लगता है कि इनके ऊपर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए आला अफसरान की, और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए?
इन पर इंक्वायरी वो ईमानदार ऑफिसर बिठाएंगे या वक्त बिठाएगा। जब बिल्डिंगें गिरती है ना तब सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो बेईमान ईमानदार सब कि नहीं इंक्वायरी होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। इंक्वायरी के नाम पे एक बद्दा मजाक होता है, बद्दा मजाक होता है कि मतलब कुछ नहीं होता, फिर वो 2 साल भर में लौट कर आ जाते हैं। तो इन पर जब तक कोई ईमानदार ऑफिसर या ईमानदार किस्म के लोग नहीं आएंगे तब तक कोई इंक्वायरी नहीं बैठेगी, और इन पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए। अरे भाई ये गांव से जब आया तो किराए के मकान में था, आज 4-4 फ्लैट का मालिक कैसे बन गया? ये कौन जांच करेगा? जांच वो करेगा जो ईमानदारी से अपने घर में रह रहा है। उसने भी अगर अपना बंगला और महल बनाया होगा तो वो जांच नहीं करेगा। आपका कहना है, आपकी बातों से बिल्कुल साफ जाहिर हो गया है कि जो ये बीएमसी के अधिकारी हैं, नौकरी तो ये बीएमसी के लिए कर रहे हैं लेकिन पूरा फ़र्ज़ निभा रहे हैं ये इल्लीगल माफियाज़ के लिए। हाँ, देखने में तो यही आ रहा है, देखने में यही आ रहा है। आप अगर ईमानदार हैं तो ये बिल्डिंगें, हमने एक मरतबा कमिश्नर को एक लिखा भी था कि ये कानून सक्षम नहीं, तो वहाँ से जवाब आया कि हमारा कानून सक्षम है। कानून अगर सक्षम है तो ये अफसरान सक्षम नहीं है। ये नीति और नीयत में इनके फ़र्क है। अगर कानून सक्षम होता और ये अफसरान सक्षम होते तो ये गैरकानूनी इमारतें नहीं बनती। तो दोस्तों, आपने सुना कि जैद खान ने बताया कि किस तरह से बीएमसी बी वार्ड में धड़ल्ले से इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का व्यापार चल रहा है और इस इल्लीगल कंस्ट्रक्शन पर कोई लगाम नहीं लगा रहे बीएमसी के अधिकारी। जैद खान ने बताया है कि अगर जल्द ही इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का व्यापार नहीं रुका तो वो इसके लिए बीएमसी कमिश्नर और सार्क छवि वाले पॉलिटिशियन से मिलकर इस व्यापार को बंद करने की मुहिम छेड़ेंगे। अब देखना यह है कि बीएमसी अधिकारी इस इल्लीगल कंस्ट्रक्शन पर लगाम कसेंगे, लोगों की जानो माल से खेलना बंद करेंगे। आगे अगले एपिसोड में हम इसके बारे में और भी कुछ खुलासे करेंगे। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।